देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों जय हिंद। हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, कानून की दो बातें और कानून के मशवरे, कानून की दो बातें और कानून के मशवरे, इस सेगमेंट में आप सभी का हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, कानून की दो बातें और कानून के मशवरे, इस कानून के सेगमेंट में आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे कानूनी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा विषय है, क्या शिवसेना का धनुष्य बाण अर्थात तीर कमान शिंदे गुट को प्राप्त होगा। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में बड़ी जोरों की चर्चा चल रही है। भारत देश के और राज्य के जितने भी टीवी चैनल है, जितने भी यूट्यूब चैनल है, हर चैनल पे एक ही चर्चा हो रही है और आशंका जताई जा रही है कि शिवसेना राजनीतिक दल पे शिंदे गुट का होगा कब्जा और जो धनुष्य बाण जो चुनाव चिन्ह है, जो तीर कमान जो चुनाव चिन्ह है, वो शिंदे गुट को प्राप्त होने वाला है। ऐसे कुछ विश्लेषक उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में कानून क्या कहता है, इसके बारे में आपको हम निष्पक्ष तरीके से जानकारी देंगे। दोस्तों, आइए पहले शिवसेना के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल कौन से प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नोंदणीकृत यानी पंजीबद्ध राजनीतिक दल। इसका मतलब पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 सेक्शन 29A के तहत में उस राजनीतिक दल को एक कार्यकारिणी बनानी होती है और सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के पास उसको सबमिशन कर वहाँ पर उसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसको भरकर रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जाता है। तो शिवसेना जो ये दल है, ये रजिस्टर्ड पार्टी है, पंजीबद्ध पार्टी है और उसी प्रकार से रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, यानी इसका मतलब इसको चुनाव आयोग ने मान्यता प्रदान की है। इसको प्रादेशिक राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब इसका जो चुनाव चिन्ह है, जो धनुष्य बाण है, तीर कमान है, इसको मान्यता चुनाव आयोग ने दी है। और शिवसेना यह नाम राजनीतिक दल महाराष्ट्र राज्य में और तीर कमान ये पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, शिवसेना के बगैर कोई अन्य राजनीतिक दल इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो साहब है, जिन्होंने हाल में ही महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ विधि ली है, उनके पास शिवसेना से बगावत करके 40 विधायक उनके साथ में हैं और इसलिए अभी शिवसेना की जो मूल पार्टी है, जिसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे साहब है, तो उनके पास
केवल 15 विधायक बाकी है, तो एक नाथ शिंदे का गुट ये दावा कर रहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और शिवसेना ये राजनीतिक दल अब हमारा हो गया है और हम तीर कमान ये चुनाव चिन्ह भी हम हासिल करेंगे। क्या उनके दावे में तथ्य है? कानून क्या कहता है? अभी आपको समझना होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राज्य कार्यकारिणी और विधिमंडल ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और विधिमंडल में अगर किसी राजनीतिक दल के 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा विधायक मूल राजनीतिक दल से अलग हो जाते हैं तो वो चुनाव आयोग के पास जाकर वो उस राजनीतिक दल का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी आपको बताएंगे एक नाथ शिंदे जो है, तो एक नाथ शिंदे ये शिवसेना के वर्तमान शिवसेना प्रमुख नहीं है, ये शिवसेना इस राजनीतिक दल के अध्यक्ष नहीं है। और अभी जो 2019 में जो चुनाव हो गए उसमें जितने भी लोगों ने विधायक का चुनाव लड़ा उन सबको एबी फॉर्म शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने दिया। आज भी एबी फॉर्म देने का अधिकार शिवसेना प्रमुख, शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे साहब के पास में है। आज भी शिवसेना की घटना, मूल घटना उद्धव ठाकरे साहब के पास में है। और वो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उद्धव ठाकरे साहब का वर्चस्व है। अभी एक नाथ शिंदे साहब इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नेता के रूप में कार्यरत थे। अभी हाल ही में ही शिवसेना के नेता पद से उनको उद्धव ठाकरे साहब ने निष्कासित किया है और इसलिए एक नाथ शिंदे साहब का अभी शिवसेना से कोई संबंध राष्ट्रीय कार्यकारिणी से नहीं रहा है। और इसलिए शिवसेना प्रमुख उनके घटना के मुताबिक शिवसेना के तमाम अधिकार उनके पास में है, एबी फॉर्म देने का अधिकार उनके पास में है और वर्तमान स्थिति में अध्यक्ष भी वही है। और इसलिए उनका जो नाम है, शिवसेना का नाम और शिवसेना का ये जो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है तीर कमान, वो एक नाथ शिंदे गुट को प्राप्त नहीं हो सकता है। अभी इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे। हमारे भारत देश में एक पुरानी राजनीतिक पार्टी है जिसे अभी हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, जिनका अभी चुनाव चिन्ह पंजा है। तो दोस्तों एक बात हम स्पष्ट तरीके से कहना चाहते हैं कि जिस नेता के पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जिस नेता को एबी फॉर्म देने का अधिकार है, उस नेता के पास में ही पक्ष का नाम रहता है और उस नेता के साथ में, उस पक्ष के साथ में ही उस पक्ष का चुनाव चिन्ह रहता है। अभी एक उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो क्लैरिटी आपको देते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी इंडियन कांग्रेस में मेंबर हुआ करती थी और उस समय उस इंडियन कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट
यस निजालिंगप्पा ये उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक रिजोल्यूशन मंजूर किया और श्रीमती इंदिरा गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से और इंडियन कांग्रेस से निष्कासित करने का प्रस्ताव 12 नवंबर 1959 12 नवंबर 1959 को बहुमत से पारित किया और श्रीमती इंदिरा गांधी को इंडियन कांग्रेस से निष्कासित किया। उस दौर में इंडियन कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैल जोड़ी हुआ करता था। तो अभी आप सोचोगे इंदिरा गांधी जी को जब निष्कासित कर दिया गया तो कुछ लोक प्रतिनिधि उनके साथ आ गए, कुछ पदाधिकारी उनके साथ आ गए। तो आपके मन में एक सवाल होगा, क्या बैल जोड़ी जो चुनाव चिन्ह जो इंडियन कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था, क्या वो इंदिरा गांधी को प्राप्त हुआ? तो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बैल जोड़ी जो चुनाव चिन्ह था, ये चुनाव चिन्ह इंदिरा गांधी जी का जो गुट था उस गुट को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो इंडियन कांग्रेस जो मूल राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी, तो उनको बैल जोड़ी ये चुनाव उनको ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया। और दूसरी बात एक बताना चाहता हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि यदि कोई राजनीतिक दल से कोई ज़्यादा 2/3 मेजॉरिटी से विधायक अगर फूटकर अलग हो जाते हैं और एक बागी विधायकों का अगर गुट बनाते हैं, या सांसद अगर फूट के आते हैं और बागी सांसदों का अगर गुट निर्माण करते हैं, तो वो राजनीतिक दल पे वो कब्जा कर सकते हैं, वो उनका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, चुनाव चिन्ह उनको प्राप्त हो सकता है। ये बिल्कुल आपकी कल्पना है और ये बिल्कुल गलत है। सांसदों की संख्या आपकी कितनी भी हो, विधायकों की संख्या आपकी कितनी भी हो, लेकिन यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, राज्य कार्यकारिणी में आपका अगर वर्चस्व नहीं है और आप अगर उसके राज्य कार्यकारिणी के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष नहीं है, यदि आपको एबी फॉर्म देने का अधिकार नहीं है, तो आपके विधायकों की संख्या कितनी भी हो, आपके सांसदों की संख्या कितनी भी हो, आपको उस राजनीतिक दल का नाम इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है और आपको वो चुनाव चिन्ह प्राप्त नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज के तारीख में हमने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के पास में 40 बागी विधायक है, लेकिन वो शिवसेना प्रमुख नहीं है, शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष नहीं है। और हाल ही में ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता पद से निष्कासित कर दिया है। तो शिवसेना का उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कोई सरोकार नहीं है और इसलिए एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते और उनको तीर कमान ये चुनाव चिन्ह प्राप्त नहीं हो सकता। तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको सबसे पहले अगर उनको चुनाव चिन्ह चाहिए तो उनको एक नई राजनीतिक दल का गठन करना होगा और उस राजनीतिक दल का निर्माण करने के बाद उसकी एक तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी निर्माण करना होगा। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, जन प्रतिनिधि कानून 1951 के तहत और कलम सेक्शन 29A के तहत इलेक्शन कमीशन के तरफ में उनको पार्टी का पंजीकरण करना होगा
और चाहे तो वो अपना ऑटो रिक्शा ये चुनाव चिन्ह हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज के तारीख में शिंदे गुट के 40 बागी विधायकों को शिवसेना ये नाम इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है और किसी भी सूरत में उनको तीर कमान ये चुनाव चिन्ह नहीं प्राप्त हो सकता है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि जो इलेक्शन ये बागी गुट में 40 विधायक है और कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है तीर कमान है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, उसको डिसॉल्व किया जाएगा, वो चिन्ह को नष्ट किया जाएगा और उद्धव ठाकरे साहब को नए चुनाव चिन्ह के लिए इलेक्शन कमीशन के पास में अर्जी करनी पड़ेगी। ऐसी भी अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसी भी बड़े बड़े चैनलों में चर्चा की जा रही है। तो अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि चुनाव चिन्ह कब रद्द किया जाता है। अभी जिस राजनीतिक दल को विधानसभा चुनाव में 8% मतदान प्राप्त होता है उसे प्रादेशिक राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होता है और उसका चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन के तरफ से कंफर्मेशन उसको प्राप्त होता है। तो आपको मालूम है कि शिवसेना इस पार्टी को निश्चित रूप से 8% से ज़्यादा मतदान 2019 के विधानसभा चुनाव में प्राप्त हुआ है और इसलिए शिवसेना ये मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, इसलिए उनका तीर कमान, उनका चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण, इसको फ्रीज करने का अधिकार, उनका चुनाव चिन्ह रद्द करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास में नहीं है। और ऐसा अगर इलेक्शन कमीशन करता है तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी हो सकता है, जिसे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह हो गई पहली बात। तो पहली कंडीशन है कि शिवसेना के पास में 8% वोट है, 8% मतदान है, इसलिए उनका शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो आज के तारीख में भी बरकरार रहेगा। दूसरी बात है कि यदि जिस राजनीतिक दल को विधानसभा चुनाव में 6% जो कुल मतदान होता है उसके 6% यदि मतदान होता है और उनके 2 विधायक और 1 सांसद अगर चुन के आता है तब भी उस दल की मान्यता को रद्द नहीं किया जा सकता और तब भी उस राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह को रद्द नहीं किया जा सकता। यदि मान लीजिए शिवसेना के पास में 56 एमएलएज है और 56 में से 54 एमएलएज भी शिवसेना को छोड़कर जाते हैं और शिवसेना के पास में केवल 2 ही विधायक बचते हैं। उसी प्रकार से शिवसेना के पास में 18 सांसद है, उसमें से अगर 17 सांसद भी शिवसेना को छोड़कर जाते हैं और शिवसेना के पास में केवल 1 ही सांसद बचता है और शिवसेना के पास में 2 ही विधायक बचते हैं, तब भी शिवसेना का चुनाव चिन्ह रद्द नहीं किया जा सकता और शिवसेना की प्रादेशिक मान्यता बरकरार रहती है। तीसरी कंडीशन आपको बताते हैं कि जिस राजनीतिक दल को विधानसभा चुनाव में 3% सीटें प्राप्त होती है या उनके 3 एमएलए 3 विधायक चुनकर आते हैं, इसमें से जो ज़्यादा होगा तो होगा। अब देखिए कि हमारे यहाँ पर 288 विधानसभा की
विधानसभा की सीटें हैं और 288 का 1% होता है 2.8। 288 का होता है 2.8। मान लीजिए 3 आमदार, 3 विधायक, यानी 1% यानी 3 विधायक, यानी 3% यानी 9 विधायक। यानी यदि शिवसेना के पास में एक भी सांसद नहीं है, मान लीजिए शिवसेना के पास में 0 सांसद बचते हैं, 0 सांसद बचते हैं, लेकिन शिवसेना के पास में 56 विधायक में से यदि 9 विधायक बचते हैं, तब भी शिवसेना की मान्यता रद्द नहीं हो सकती और शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान बरकरार रहता है। अब आखिरी की बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं और राज्य स्तरीय प्रादेशिक पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए 25 विधायकों में 25 सांसदों में एक सांसद चुनकर आना चाहिए, तब उसे प्रादेशिक दल की मान्यता प्राप्त होती है। अब मान लीजिए कि शिवसेना के पास में एक भी विधायक नहीं है, 0 विधायक है, तो यदि 50 सीटें अगर लोकसभा की है तो 50 सीटें में यदि शिवसेना को अपना चुनाव चिन्ह अगर बरकरार रखना होगा तो शिवसेना को उसके पास 2 लोकसभा की सीटें होनी जरूरी है, लेकिन 50 नहीं है, 48 ही है। इसका मतलब यदि शिवसेना के पास में विधायक पूरे महाराष्ट्र में 0 है, 0 है, लेकिन शिवसेना के पास में 18 में से एक भी सांसद अगर बाकी रहता है, एक भी सांसद अगर बाकी रहता है, तब भी शिवसेना का चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन रद्द नहीं कर सकता, शिवसेना की मान्यता रद्द नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए हम बड़े स्पष्ट तरीके से आप सबको बताना चाहते हैं कि शिवसेना की खुद की घटना है, शिवसेना की राज्य कार्यकारिणी है, शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। घटना के मुताबिक शिवसेना प्रमुख को तमाम अधिकार है, वो ही शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको ही एबी फॉर्म देने का अधिकार है। और आज के तारीख में शिवसेना के पास में 15 विधायक उनके पास बाकी है और उनके पास 18 सांसद है। और हमने बता दिया कि कितनी भी मुश्किल भी हालत अगर निर्माण हो गए और शिवसेना के पास में एक भी सांसद अगर बाकी रहा, तो भी शिवसेना की मान्यता को कोई खतरा नहीं है। और ये जो अभी बागी जो विधायक है, तो आज के तारीख में अगर उनको नया राजनीतिक दल अगर बनाना है, तो सबसे पहले एकनाथ शिंदे साहब और उनके जो 39 उनके जो बागी विधायक है, उन सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, उन सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। राज्य कार्यकारिणी निर्माण करनी पड़ेगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्माण करनी पड़ेगी, घटना का निर्माण करना पड़ेगा। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 29A के तहत में वो प्रस्ताव दाखिल करना पड़ेगा और उनको ऑटो रिक्शा चुनाव चिन्ह मांगना पड़ेगा। आज के तारीख में उन्होंने वो जो बागी विधायक है, उनको एंटी डिफेक्शन लॉ उनको लागू है और 1985 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 शेड्यूल्ड के तहत में और जो 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके तहत में वो जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और लेकिन वो लोग
सदन में अपनी अलग गुट की पहचान वो नहीं रख सकते हैं। अगर वो 40 बागी विधायकों को लेकर अगर वो सदन में रहते हैं और निश्चित निर्धारित एक मुदत के तहत अंदर अगर वो किसी राजनीतिक दल में अपने 40 विधायक गुट को विलीन नहीं करते हैं तो 40 विधायकों की जो विधायकी है वो रद्द हो सकती है। और इसलिए अगर एकनाथ शिंदे उनके गुट को अगर अपनी विधायकी अगर उनको बचानी है तो उनको विधानसभा के जो अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर उनके पास उनको प्रस्ताव देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम लोग 40 लोग हैं और हमने शिवसेना के हम लोग बागी विधायक हैं और हम लोगों ने अपना एक अलग गुट निर्माण किया है और अभी हम भारतीय जनता पार्टी में विलीन होना चाहते हैं और आपकी हमको परमिशन चाहिए। और उसके बाद में 40 विधायकों के रजामंदी के बाद वहाँ के उस प्रस्ताव को विधानसभा के अध्यक्ष मंजूरी प्रदान कर सकते हैं और एकनाथ शिंदे और 39 विधायक उन सब को भारतीय जनता पार्टी में उनको विलीन होना पड़ेगा और वो सब फिर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत सभासद बन जाएंगे और उन सब का चुनाव चिन्ह होगा कमल का फूल। और इसलिए उनके पास अभी केवल एक ही विकल्प बाकी है अपनी विधायकी को बचाने के लिए। अगर उनको कोई चुनाव चिन्ह चाहिए, नया चुनाव चिन्ह चाहिए तो उन सबको 40 विधायकों को इस्तीफा शिवसेना के सदस्य से इस्तीफा देना होगा, विधायक के पद से उनको इस्तीफा देना होगा और उनको नई राजनीतिक पार्टी बनानी होगी, तब उन्हें ऑटो रिक्शा चुनाव चिन्ह प्राप्त हो सकता है। यह है उनके पास पहला विकल्प। और दूसरा विकल्प है यदि वो विधायक भी अपनी विधायकी को अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो शिवसेना का अलग गुट के हैसियत से वो अपने विधायकी को बरकरार रख नहीं सकते हैं तो वो 40 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को विलीन करना होगा, भारतीय जनता पार्टी का सभासद बनना होगा और उसके बाद उनका चिन्ह होगा कमल का फूल। और इसलिए फिलहाल में शिवसेना के ऊपर में तीर कमान या धनुष्यबाण चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को मिलने का, शिंदे गुट के कब्जे में जाने का कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों ये हमने आपको बताई कि पार्टी पर और चुनाव चिन्ह पर किसका अधिकार होता है। अगली बार एक अलग कानूनी मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे, आपसे संवाद करेंगे। अब एडवोकेट सुधीर एच तायड़े को इजाजत दीजिए। अब हम हमारी कानूनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं और हम यहाँ रुकते हैं। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।